hope you enjoyed this show today. आपसे मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे कल बशर्ते जिंदगी. Till then, take care of yourself and enjoy this beautiful weekend. अल्लाह ने के वाला मेहरबान. And welcome, अस्सलाम वालेकुम. इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं. और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, आई नो, कि नई वीडियो कब आएगी. तो हमने थोड़ा डिले कर दिया. हमारी आदत है, हम लेट हो जाते हैं, क्या करें. ये कर नहीं सकते. वेल, दिस इज माय रेडियो स्टूडियो एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू डूइंग ग्रेट. यार, सबसे पहले तो माजरत वन सेकेंड वीडियो थोड़ा सा लेट होने की, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ. बीच में वैसे वीलॉग्स वगैरह तो आ रहे थे. तो ये जो वीडियो, ये स्पेसिफिकली हमारी जो एक टॉपिक चल रहा था रेडियो के हवाले से, उसकी कंटिन्यूटी है कि हाउ टू मेक और हाउ टू क्रिएट अ गुड रेडियो शो. लास्ट वीडियो में मुझे याद है कि हमने बात की थी कि आपने रेडियो ऑडिशन कैसे देना है. वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं नीचे इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप वो वीडियो भी देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए उससे. और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ गुड रेडियो शो. मुझे नहीं पता कि मैं जिस तरह का आइडिया दे रहा हूँ क्या उसी को एक अच्छा रेडियो शो कहा जा सकता है, कि दिस इज हाउ अ गुड रेडियो शो लुक्स. इससे बेहतर आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वीडियो के स्टार्ट में कहता हूँ कि मैं अपनी अकल या अपनी समझ के मुताबिक एक बात कर सकता हूँ कि जी आपने एक अच्छा रेडियो शो कैसे बनाना है. तो जनाब, सबसे पहले तो अगर आपको एक चांस मिल रहा है कि आप अपना एक रेडियो के ऊपर ऑडिशन आपने दिया, आपकी सिलेक्शन हो गई और आपको एक टास्क दिया गया कि जी ये भी ऑडिशन का हिस्सा है वैसे, कि आप अपना एक रेडियो शो बना के लाएं कि आपने कैसा रेडियो शो बनाना है. सबसे पहली चीज जो आपने एक रेडियो शो बनाते वक्त आपने देखनी है, वो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है. आपने ये नहीं देखना कि बिक क्या रहा है या चल क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इमरान हसन का एक प्रोग्राम है, वो बड़ा तेज बोलता है, बड़ा हिप्पी तरफ लोगों को टारगेट करता है. तो लाजमी नहीं है कि आपने भी वैसा ही कोई प्रोग्राम करना या आपके जहन में भी वैसा ही कोई आइडिया होना चाहिए. नहीं, हो सकता है आपका मिजाज शायराना हो सकता है आप फैमिली ओरिएंटेड हो और आप दिन को 1 बजे का जो खवातीन के हवाले से कोई शो है वो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो सकता है आपका इंटरेस्ट शोबिज और फैशन में बहुत ज्यादा हो तो आप कोई शोबिज का शो बहुत अच्छा कर सकते हो. कुछ साइंस का शो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शो आप अच्छा कर सकते हो. सबसे पहले तो आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है. जब आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया, लेट्स सपोज आपने अपना इंटरेस्ट आपने देखा और आपका इंटरेस्ट इसमें आया कि आप शोबिज के बारे में या एक्टर्स के बारे में या फैशन एंड ट्रेंड्स के बारे में आपको बात करना पसंद है, तो फिर आपने उसका टाइम स्लॉट जरूर माइंड में रखना कि इसकी सर्टन ऑडियंस मुझे किस टाइम स्लॉट पे मिलेगी. हो सकता है जब आप अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अगर आप 9 बजे सुबह बैठ के शोबिस की बातें करें, लोगों को मोहम्मद राना के हवाले से बताएं या लोगों को ऋतिक रोशन के हवाले से बताएं, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक एब्जॉर्ब ना करे उतना. तो देन आपने देखना अच्छा यार, मे बी शाम 5 बजे का टाइम इज बेटर, या शाम 7 से 9 बजे तक मैं एक ऐसा शो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसमें मुझे ऐसी ऑडियंस मिलेगी जो कि इस किस्म की बातें सुनना चाहती हैं. शोबिस से रिलेटेड गॉसिप्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स किसके चल रहे हैं, ब्रेकअप किसका हो रहा है एंड ऑल दैट, सब कुछ जो कुछ चल रहा है. तो आपने टाइम स्लॉट माइंड में रखना है. जब आप टाइम स्लॉट माइंड में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक खाका रहेगा उस ऑडियंस का जो कि आपको सुन रही है. वही आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसको आपने सुनाना है. और जब आपकी टारगेट ऑडियंस आपके जहन में है ना कि आप किन लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट वैसा जनरेट होगा. अच्छा जी, ये हो गया. आपने सोच लिया कि आपने जॉनरा क्या रखना है. सो जॉनरा आपका हो गया. लेट्स सपोज आपने शोबिस पे बात करनी है, जैसे हमारी बड़ी अच्छी आरजे शाहपारा यहाँ पे होती थी, अब आई थिंक सुनो रेडियो पे है, वो एक बड़ा अच्छा शोबिस का शो करती है, और भी कई अच्छे आरजेस हैं. तो आपने उसको मेरे हिसाब से बीइंग अ न्यू रेडियो प्रेजेंटर आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लें. यानी कि आप अगर 2 घंटे का शो है तो उसमें कम से कम आप 7 से 8 चंक्स उसके बना लें और हर चंक को आप डिवाइड कर लें. जैसा पहले चंक के अंदर आप शो को इंट्रोडक्शन देते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, आप बताते हैं. उसके बाद जो 6-7 चंक्स हैं, उन चंक्स को आप तकसीम कर ले. फॉर एग्जांपल, एक चंक के अंदर आप करें कि रिसेंट क्या चल रहा है, ताजा तरीन क्या है, I mean, कौन सा नया ड्रामा आ रहा है, कौन सी नई फिल्म आने वाली है. अगले एक चंक के अंदर आप किसी खास एक्टर की लाइफ के बारे में बात कर लें कि जी आज हमने आपको शान शाहिद की लाइफ के बारे में बताना है कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है या वो क्या कर रहे हैं. इसके बाद अगले किसी चंक के अंदर आप शोबिज न्यूज दे दें, उससे अगले चंक के अंदर आप कोई कंट्रोवर्सी डिस्कस कर लें. तो आपके पास ये चीजें लिखी होनी चाहिए, चाहे पॉइंटर्स की सूरत में, क्योंकि जब आप माइक पे बैठें और जब आप मुख्तलिफ गैप्स के अंदर ऑन एयर आए तो आप उसके ऊपर थॉरोली बात करें और बात कर सकें. और अगर आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ होगा, वो पॉइंट आपके सामने लिखा होगा, इट बी वेरी क्लियर कि आपने क्या बात करनी है, तो आपको हेल्प आउट करेगा उस टॉपिक को
अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके साथ साथ आप अगर किसी एक टाइप का शो कर रहे हैं तो आप डोंट फॉरगेट द जेनेरिक ऑडियंस, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप अगर शोबिस का प्रोग्राम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस पे जो ऑडियंस बैठी हुई है वो सारी स्पोर्ट्स वाली बैठी हुई है। हो सकता है कोई अंकल आपको कार ड्राइव करते हुए भी सुन रहे हो जिनका करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है कोई ऐसा यंगस्टर सुन रहा हो जिसका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट हो। तो आपने साथ साथ थोड़ी सी पोर इन वो इन्फॉर्मेशन भी करनी है जो कि हमारे आसपास चल रही है, जैसे PSL का कोई मैच चल रहा है या जैसे कोई और करंट अफेयर्स के अंदर कोई हैपनिंग चल रही है, कोई सड़क ब्लॉक चल रही है, तो आपने साथ साथ वो भी। तो ये सारी चीजें द बेस्ट पार्ट टू मेक अ गुड रेडियो शो इज के पॉइंट्स आपके माइंड के साथ साथ आपके सामने लिखे होने चाहिए। इट कैन बी ऑन अ पेपर, ऑन योर सेल फोन, और फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो। आजकल सेल फोन बहुत अच्छा तरीका है भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 चीजें डिस्कस करनी है, उन 6 चीजों की इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें या नोट पैड पे लिख के रख लें। तो जब आप उसके बारे में बात करें, जैसे ओपन इट आप सामने रखें मोबाइल फोन एंड साथ साथ बात करें, और आपको बात से बात जोड़ना आना चाहिए। हमारे जो असातिज़ा थे, टीचर्स थे रेडियो पे, वो बताते थे कि इट किल्स व्हेन यू बिकम साइलेंट ऑन द माइक, यू नॉट सपोज टू बी साइलेंट। आपने रेडियो के ऊपर साइलेंस नहीं जानी चाहिए, तो आपको एक बात से दूसरी बात लिंक करना आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो ये उसकी पहले प्रैक्टिस से होगा। आई मीन जो आपने सोचा है कि आपने शो करना है और इस मौजू पे करना है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट प्रैक्टिस एट योर होम। आप आने से पहले वही पूरा शो, वही 8 के 8 चंक्स या 9 चंक्स जो भी आपने करने हैं, वो आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने बैठा मुसलसल उस पर प्रैक्टिस किया, बोलते रहे, रिहर्स किया उसको ज्यादा से ज्यादा, और जब आप फिर बैठेंगे ऑटोमेटिकली वो पॉइंट्स तो आपके माइंड में आएंगे, नए पॉइंट्स भी आपके जहन में आएंगे, एंड देन यू विल फील मोर फ्रेंडली विद द ऑडियंस एंड विद द माइक एज वेल, और आपको हेल्प करेगा कि आप वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे। तो इस तरीके से, एंड देन विद दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रेडियो है, आवाज का मीडियम है, आप जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी जिस चीज के बारे में भी बात कर रहे हो, जिस टाइप का प्रोग्राम आप कर रहे हो, आपके माइंड में उसके साथ की म्यूजिक की रेलेवेंस बहुत जरूरी है। आई मीन रेलेवेंट म्यूजिक। आप बात करें फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की, उसके अंदर आप अगर कोई गजल चला देंगे या कोई अगर फॉर एग्जांपल ऐसा गाना या ऐसा ट्रैक जो कि कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है आपकी पेस को या आपकी ऑडियंस को, तो आपकी ऑडियंस स्विच कर जाएगी, वो रुकेगी नहीं वहां पे। तो आपने उसका जो एक क्या कहना चाहिए कॉम्बिनेशन है, वो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड द म्यूजिक दैट यू आर प्लेइंग कहीं ना कहीं एक दूसरे को, एंड द ऑडियंस दैट्स इन योर माइंड, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो उनका एक मैच होना चाहिए, एंड देन यूड बी एबल टू डिलीवर आई थिंक अ गुड प्रोडक्ट। और फिर उसके साथ साथ आपने अपनी पेस का, अपने अल्फाज की अदायगी का कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये वक्त के साथ साथ आप करेंगे, और ये आपको कैसे आएगा, ये रिहर्स करने से आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ गुड रेडियो शो। आपने अगर अभी तक रेडियो शुरू नहीं किया, आपने अभी करना है, और आपका एक सर्टन जॉनरा आपके माइंड में है कि यार मुझे ना स्पोर्ट्स के शोज करने हैं, तो आप अभी से लिखना शुरू कर दें। आप पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स लिखना शुरू कर दें, आप रिकॉर्ड्स पुराने लिखना शुरू कर दें, आप आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में लिखना शुरू कर दें। आपके पास एक डायरी हो सकती है, आपका मोबाइल फोन इज द बेस्ट डिवाइस, उसको रखें ताकि जब भी आपको कोई 2, 4, 5, 10 शोज करने का मौका मिले तो आप बहुत ही तैयारी के साथ आएं और बहुत ही अच्छे से करें। और देन वन थिंग मोर, आपकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो काफी हद तक रिलेटेड होनी चाहिए, वो रिलेट करनी चाहिए जिस चीज के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, ताकि लोगों का माइंड क्लियर है, बिकॉज देयर हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप थोड़ी सी हेंकी फेंकी करेंगे, थोड़ा सा स्लो होंगे, थोड़ा सा लोगों को वो नहीं देंगे जो उनको चाहिए या आपके टॉपिक को चाहिए, दे विल स्विच एंड दे विल मूव। तो ये आपने नहीं करना। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। इस पे हाउ टू मेक अ रेडियो शो अब हमने स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे अगली किसी वीडियो में मैं कुछ और सर्टन टॉपिक्स के बारे में भी बात कर दूं, जैसे स्पोर्ट्स की मैंने आपको हिंट दे दी है, शोबिस की दे दी, तो हम इस पे थोड़ी करंट अफेयर्स पे भी बात कर सकते हैं, या फिर हम ये भी बात आगे कर सकते हैं जाके कि आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कॉलर्स आपके पास आते हैं, तो आपने उनके साथ उनकी हैंडलिंग कैसे आपने करनी है, हाउ टू हैंडल द पार्टिसिपेंट्स इन द शो, या अगर कोई गेस्ट आपके शो में आता है तो हाउ टू हैंडल दैट। वंस अगेन इस बात पे मैं वीडियो खत्म करूंगा कि मुझे जितना मेरा तजुर्बा है या जितना मुझे पता है, मैं उसके मुताबिक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन लाजमी नहीं है कि बहुत अप टू द मार्क हो और आप कहें कि भाई ये तो वही इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है कोई इससे बहुत बेहतर भी आपको बताए। अगर इससे कुछ आपको मिले तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया हुआ। एंड व्हाई डोंट यू शेयर दिस वीडियो विद द पीपल जिनको इसकी जरूरत है। हो सकता है किसी को फायदा हो जाए यार। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह ने के बानो मेहरबान।